नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन इस टाइम पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप जब भी वीडियो देखेंगे तब आपके साथ ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। ये टाइमलेस है, रीडिंग ज़रूरी नहीं है जिस दिन मैंने डाली है उसी दिन के लिए है। ये जब भी आप देखेंगे, जिस दिन आप देखेंगे, जिस मूवमेंट आप देख रहे हैं उस मूवमेंट के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर या आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ये चीज़ भी हम देखते हैं। एंड इसके अलावा गाइस मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ओके, वी हैव हेयर ड्रीम। तो ड्रीम हो सकता है आप इनके सपनों में आ रहे हो। ठीक है, जैसे आपके सपनों में ये पर्सन आ रहे हैं। वी हैव हेयर मैच्योरिटी, बिकॉज काफ़ी सारे लोग विद अ ड्रीम कार्ड मुझे ऐसा लगता है ये आपके सपनों में आ रहे हैं। ठीक है, आप इन्हें सपनों में देखते हैं, तो हो सकता है ये भी आपको सपनों में देख रहे हों। ओके, वी हैव हेयर कंट्रोल, गिल्ट, एग्जॉस्शन। ये थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी में भागते भागते, ये थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करते करते। सीरियसली मुझे यहाँ पे पूरी एग्जॉस्शन की ही एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरीके से थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ संभालते संभालते, देखते देखते। इनको अब कमिटमेंट में जाना है, मैरिज में जाना है, किसी ऐसे इंसान के साथ रहना है जिनके साथ इनका इमोशनल बॉन्ड है, ठीक है, जो इनके सपनों में आता है या जिनके सपनों में ये आते हैं। ठीक है, एक ऐसे इंसान के साथ इनको रिश्ता कायम करना है, एक ऐसे इंसान के साथ इनको लॉन्ग टर्म में जाना है। ये अपनी ज़िंदगी में ना हर चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये अब किसी तरीके की रिलेशनशिप नहीं चाहते, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप नहीं चाहते। ये अब मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। ये अब ये चीज़ चाहते हैं कि बस एक फ़िक्स्ड इंसान हो इनकी ज़िंदगी में और इनको कोई टेंशन की ज़रूरत ना हो। बिकॉज़ ये टेंशन ले लेके थक चुके हैं, ये परेशान हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। इन्होंने जो कुछ भी आपको बोला, जो कुछ भी आपसे कहा, ये उस चीज़ के गिल्ट में है, उस चीज़ के पछतावे में, उस चीज़ के दर्द में है। ये चाहते हैं कि दर्द ख़त्म कर दें। जब तक ये दर्द ख़त्म नहीं होगा तब तक इन्हें अपनी ब्लेसिंग नहीं नज़र आएगी, तब तक इनकी ज़िंदगी एक सिरे से नहीं चलेगी। और ये चीज़ ये जानते हैं। ये आपसे पछतावा, देखिए पछतावा है इन्हें, कंडीशनिंग। ये पछतावा करते हैं, हर चीज़ का पछतावा है इन्हें। आपको हर्ट करने का पछतावा, आपको दुखी करने का पछतावा, आपके साथ, आपके जज्बातों के साथ खेलने का पछतावा। वी हैव हेयर फ्रेंडलीनेस। ये आपकी कंपनी को बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ रहना इन्हें बहुत पसंद है, आपकी बातें इन्हें बहुत पसंद है, आपकी बातें इन्हें अभी तक याद होंगी। ठीक है, आप जैसा इंसान इन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और वो चीज़ ये बोलते भी होंगे, ये एक्सप्रेस करते होंगे ये चीज़ कि इन्होंने आपके जैसा इंसान कभी नहीं देखा, कि आप बहुत स्पेशल हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, बट ये आपको बहुत स्पेशल मानते हैं। ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, ना ये आपको जो है वो हर्ट करना चाहते हैं, ना ही आपका साथ छोड़ना चाहते हैं। बस आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बस इससे ज़्यादा की और कोई तमन्ना नहीं है इनकी। अब ये हर्ट करने की कोई तमन्ना नहीं है। ओके, वी हैव गोइंग विद द फ्लो, वी हैव इनर वॉइस। इनका मन, इनका अंदरूनी मन बार बार चीख चीख के ये चीज़ बोलता है कि यही इंसान इनके लिए ठीक है, इनका अंदरूनी मन। ठीक है, हम हमेशा ये कहते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को टाल मटोल कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन सच्चाई जानता होता है। इनका मन यही कहता है कि इन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है जो आपके जैसा हो, आप हो या आपके जैसा हो, जो एक लॉन्ग टर्म हो, फ्रेंड हो इनका, जो इनकी बातों को समझे, जो इनको क्रॉस चेक ना करें। हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप इनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट एनर्जीज़ में रखते हो। ठीक है, आप ये कोशिश करते हो कि सब कुछ आकर आपको बताए, सब कुछ आपके एक्सप्लेन करें। ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू, सबके लिए नहीं मैं बोलूँगी। तो इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए, इन्होंने आपको कुछ बोल दिया एंड वो चीज़ आपको हर्ट कर गई। अब दोनों का रिश्ता इस टाइम पे मुझे रुका हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, नो कांटेक्ट आप कह सकते हो कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, या आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाह रहे हो, या ब्लॉक कर रखा है एक दूसरे को। आप बस अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हो। ठीक है, वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, बट बढ़ कोई नहीं पा रहा। ना आप बढ़ पा रहे हो, ना वो बढ़ पा रहे। जैसे कहते हैं ना कि एक सर्कल सा बन गया जहाँ घूम फिर कर आप वापस वहीं पे आ जाते हो।
अब दोनों में डेफिनेटली कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। अब यहाँ पे मैं सोल कनेक्शन को आप ट्विन फ्लेम भी कह सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, बट कोई ना कोई सोल का कनेक्शन है। पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। ये अब थक चुके हैं, ज़िंदगी का बोझा उठा उठा के ये थक चुके हैं। अब इन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो जिन पर ये आंखें बंद करके विश्वास कर सके, जिनके साथ ये अपने सारी फीलिंग, सारी चीज़ें शेयर कर सके। जो चीज़ जैसी चल रही है अभी वैसी ही चलाना चाह रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। ये ज़्यादा कुछ नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना चाह रहे। ये अपने मन को काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका मन काबू में नहीं होता। इनका मन कहता है कि इन्हें आप जैसे किसी इंसान के साथ रहना चाहिए। वी हैव हेयर पेशेंस, वी हैव हेयर अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो भी कनेक्शन है ना, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, बहुत स्लो एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगा। आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, बट ये कनेक्शन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते रहना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के को समझते रहना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में, वरना इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी भी आ सकती है। ठीक है, वी हैव पास्ट लाइफ, डेफिनेटली मैंने अभी यही बोला था कि पास्ट लाइफ कुछ ना कुछ कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देंगे, लेकिन फिर घूम फिर कर एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाएंगे। अब वो कनेक्शन है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। ये अपनी तलाश में निकले हुए हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये आप अपनी तलाश में निकले हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक इमोशनल टच, इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं। ठीक है, एक सेंस जिसको कहते हैं ना, एक दिल से जो कनेक्शन बनता है, वो चीज़ फील करते हैं। लेकिन ये काफ़ी हद तक उस चीज़ को नहीं बोल पाते, उस चीज़ को बोल नहीं पाते, जिसको हम कहते हैं वर्बली बोल नहीं पाते। ये बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं अपनी फीलिंग को, ज़्यादा फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा दिल के जज्बात बाहर नहीं आने चाहिए। ये डेफिनेटली आपकी तरफ झुकाव महसूस करते हैं, इनका दिल आपकी तरफ झुकता है। ये इस कनेक्शन को टाइम देना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं इस कनेक्शन का, क्योंकि इन्हें फील होता है कि कनेक्शन कुछ अच्छा है, कुछ स्पेशल है। लेकिन फिर इनका लॉजिकल माइंड कहता है कि यहाँ पर नहीं जाने का, ये काम नहीं करने का। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही हैं। तो अगर मैं बोलूँ कंफ्यूज माइंडसेट के इंसान ज़्यादा है, बट ये आपके साथ कुछ मैच्योर कनेक्शन चाहता है। ठीक है, मैच्योर इन द सेंस कि मैरिज हो गई, कमिटमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो गया, मैरिज हो गई, ये सारी चीज़ें। वी हैव रीबर्थ। डेफिनेटली ये इस कनेक्शन में एक ना एक सेपरेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पर ब्रेक आना ज़रूरी था। ठीक है, आप अगर ऑलरेडी सेपरेशन में है तो ठीक, नहीं तो आप सेपरेशन में आ जाएंगे। इस कनेक्शन में सेपरेशन है, एंड देन रीयूनाइट होना है, बिकॉज आप दोनों ही एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकलोगे, आप दोनों ही बदलावों से निकलोगे। एक ऐसे बदलाव जो आप दोनों में से कोई भी नहीं चाहता होगा, लेकिन आपको निकलना होगा। ठीक है, आप दोनों के दोनों को निकलना होगा, चाहे आप चाहें चाहे आप ना चाहें। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो सकते हो। वी हैव वेयर एग्जिस्टेंस नंबर 1। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट पोटेंशियल पे है ये कनेक्शन। ये जितना चाहे उतना ग्रो हो सकता है। ये एक अच्छा कनेक्शन है, ये एक पॉजिटिव कनेक्शन है, इसकी ग्रोथ लेवल इनफाइनाइट है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हो सकता है, जिसकी बहुत जान पहचान हो, बहुत लोग जानते हों, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो अभी तक अपनी आइडेंटिटी को नहीं पता कर पाया। आइडेंटिटी का मतलब ये चीज़ हुई कि अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पाया कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। ये कनेक्शन एक डिफ़िकल्ट कनेक्शन रहेगा। ठीक है, ये चीज़ तो मैं आपको बता दूं पहले ही। ये कनेक्शन एक मुश्किल कनेक्शन रहेगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आप इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हो। ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं, ये भी इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। केवल आप ही नहीं हो जो ये सवाल यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं इस इंसान से, इस एनर्जी से, इस पर्सन की यादों से दूर क्यों नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रही। ये भी खुद से यही सवाल पूछते हैं, इनके मन में भी वही सवाल दोहराता है, बार बार दोहराता है, 1000 बार दोहराता है। जिस तरह आप परेशान हो, उस तरह ये भी परेशान है। और फ़र्क इतना है कि आप अपने मन को
हावी होने देते हैं, ठीक है। आप उसकी बात सुनते हैं, अपने मन की बात सुनते हैं। ये नहीं करते ऐसा, ये उसको दबाते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपनी फीलिंग को दबा देंगे। सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से चलना है, प्रोसीजर्स के हिसाब से चलना है, जो आसान रास्ता है उसके हिसाब से चलना है। ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, 10 कमी निकाल के बाहर रख देंगे। नहीं करना है, नहीं जाना है। इस टाइम ना इनकी एनर्जी ऐसी बनी हुई है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो एनर्जी को। मैं एनर्जीज़ यहाँ पे रीड कर रही हूँ, कार्ड्स यहाँ पे रीड कर रही हूँ। रेजोनेट हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है, आप देखिए किसके साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट करती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक सैड और डिप्रेसिव मोड में भी है, ठीक है, क्योंकि ये इनका जो मन कहता है करने को, ये वो चीज़ नहीं करते हो। केवल आपसे ही जुड़ा हुआ नहीं, अपनी ज़िंदगी में भी अमूमन तौर पे ये चीज़ें नहीं करते जो इनका मन इनसे कहता है। अगर उन्हें लगता है कि सोसाइटी के अगेंस्ट है, या फिर ये एथिक्स के अगेंस्ट है, ठीक है, या फिर ये लोगों के अगेंस्ट है, या फिर लोगों के नहीं, मैं सोसाइटी के ज़्यादा बोलूँगी। सॉरी अगर बैकग्राउंड की नॉइज़ थोड़ी सी आपको आ रही है तो। अगर ये सोसाइटी के अगेंस्ट है ये चीज़, अगर ये सोचते हैं, ठीक है, सोसाइटी भी नहीं मैं बोलूँगी, मैं ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बोलूँगी, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा सटीक बैठेगी इधर, ठीक है। जो ऑर्थोडॉक्स एक थिंकिंग होती है ना, एक ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है, अगर उसके अगेंस्ट कोई चीज़ है तो ये उस चीज़ पर आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद को रोकेंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी है। आप दोनों का मैरिटल स्टेटस अलग हो सकता है, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन अलग हो सकता है, आपकी कंट्रीज़ अलग हो सकती है, आपका कल्चर अलग हो सकता है। कुछ ना कुछ मेजर डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है जो आप दोनों फेस कर रहे हो। मैरिटल स्टेटस आप दोनों का अलग है, ठीक है। एक अनमैरिड है, एक डिवोर्सी है, इस तरीके से आप दोनों अलग अलग हो सकते हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे चल रही है। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल फादर, सिंगल मदर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना डेफिनेटली पर्सन आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं, उस चीज़ को काट नहीं पाते, उस चीज़ से दूर नहीं हट पाते। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट टिक कार्ड्स ये और लेना चाहूँगी, फिर मैं इस रीडिंग को सम अप करूँगी। जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है पाइसीज़ है, कैंसर है, स्कॉर्पियोज़ हैं, वेरी हाई चांसेस ऑफ स्कॉर्पियोज़, कैप्रिकॉन्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस। हालांकि ऑल साइन रीडिंग है बट ये फिर भी थोड़े जो साइन ज़्यादा हैं वो मैं बता रही हूँ। वर्गोस हैं, जेमिनाइज हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, इनकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। वी हैव हेयर हाउस एंड वी हैव हेयर मून, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए, ठीक है। वी हैव हेयर ट्री, ये कनेक्शन बहुत गहरा है। क्रॉस रोड्स एंड द लेडी, इनको पता है आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। ऐसा ये बात इनसे छुपी हुई नहीं है। अगर आप इनको नहीं बता रहे हो ना कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, तब भी इनको पता है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। ये इंट्यूटिवली पता कर सकते हैं, इंट्यूटिवली ये चीज़ फील कर सकते हैं कि आप इनका इंतज़ार कर रही हैं या कर रही हैं, और ये आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन भी फील करते हैं। मैं कहती हूँ ना, इनका दिल बार बार आपका ही नाम लेता है, और ये फिर उसे चुप कराते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कनेक्शन अच्छा नहीं है, इधर नहीं जाना है, इसको ऑल्टरनेटिव में हम कुछ ढूंढ लेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, बट सोल कनेक्शन का ऑल्टरनेटिव कहाँ कोई ढूंढ पाया। ओके, वी हैव हियर बियर, डेफिनेटली एक नई अपॉर्चुनिटी लेके ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़े से कंफ्यूज मुझे एनर्जी में ज़्यादा लग रहे हैं, कंफ्यूज है जैसे मैंने कहा अभी, ठीक है। लेटर यहाँ पे कोई ना कोई आपको मैसेज आ सकता है, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज आपको कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आपको दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी एंडिंग यहाँ पर आपको मिल सकती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ लव लेटर आपके पास आ सकता है, ठीक है। हैंड रिटन लेटर आ सकता है, मैसेज आ सकता है, लव से जुड़ा हुआ कुछ आ सकता है, ठीक है। अपने इमोशनल सेल्फ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये, एंड आपके साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करते हैं, एंड डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के लिए ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में सोच रहे हैं, ठीक है। जो इनका विचार है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। हालांकि अभी कंफ्यूज हैं बट फिर भी ये लॉन्ग टर्म ही सोच रहे हैं। अब ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहते आपके साथ, ये एक लॉन्ग टर्म ही चाहते हैं। जो भी हो लॉन्ग टर्म हो, या तो ना हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, ये एनर्जी है इनकी, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करिए, गाइडेंस करिए, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग देना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं।
उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।